सॉन्ग लूप स्टार्ट करना ना। कर यार। हाँ सर, नहीं अभी वर्क नहीं कर रहा है। मे भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, लूप्स कर लेते हैं। इससे पहले अपने शायद काउंट वाला, इसमें मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हो गए। लूप्स मतलब कि इटरेटिव मैनर्स में आपको चीजें अप्लाई करना है, मतलब रिपीटेटिव रिपीट करना है टास्क को। तो उस केस में आप यूज कर सकते, पहला आपका दे रखा है काउंट। लूप के लिए यूज करते हैं काउंट। तो काउंट मेनली यूज किया गया यहाँ पे आपका इंस्टेंस की काउंट नंबर के लिए। थ्री आपको दिखा रहा है, थ्री आइडेंटिकल इंस्टेंस क्रिएट करेगा। सबके नेम डिफरेंस होंगे वहां पे, वेब सर्वर जीरो या वन करके ऐसे करके इसको नेम असाइन हो जाएगा थ्री करके। मतलब जीरो वन एंड टू। इसको क्रिएट कर लेते हैं वहां पे। सीडी स्पेस लूप्स एंड देन मेन डॉट पी। वैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली ले सकते हैं, हम ओनली रिसोर्स मेंशन भी कर सकते हैं तो वर्क कर जाएगा। वो भी सर वो कनेक्टेड नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। चल गया। एसी या पैसिंग में आते हैं, मैंने शायद यहाँ पे ना एक्सेस की वहां से रिवोक कर दिया था। तो मैं क्रेडेंशियल्स में जाके एक्सेस की जनरेट करके अगेन अप्लाई कर लेता हूँ। AWS कॉन्फ़िगर एक्सेस की कॉपी करते हैं यहाँ पे, एंटर। देन सेपरेट एक्सेस की। हमें AMI ID चेंज करना पड़ेगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रखा है।
सर इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? जैसे मैं कोई अगर इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे कॉपी करना पड़ रहा है आईडी, तो फिर क्या तो मतलब उसके हो लिए गया मैंने जैसे? इससे पहले कराया है आपको। उसमें मैंने यूआरएल मेंशन किया है, जिसमें आपका अमेजन का लिनक्स ले लेगा लेटेस्ट, बुंटू का लेटेस्ट लेगा। इससे पहले वाले वीडियो में जाके देखना, आप उसमें कराया गया है। ओके सर। रैंडमली फेच कर लेंगे की अंडरस्कोर नेम एंड देन की 25, एंड देन इसको सेव करते हैं। अभी जाके इसको अप्लाई करते हैं। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन एडिट देन एंटर। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन वैलिडेट देखना है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कॉन्फ़िगरेशंस वैलिड है या नहीं। टेराफॉर्म एंड देन प्लान। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई। तो 3 रिसोर्स करेगा, 3 इंस्टेंस लॉन्च करेगा। कंफर्मेशन कर देते हैं, यस। अब 3 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, इंस्टेंस में जाके कंफर्म कर लेते हैं। वेब सर्वर 0, 1 एंड 2, तीनों को कीज और पब्लिक आईपी यहाँ पे एलोकेट हो चुका है। तीनों कनेक्ट भी हो जाएंगे आपके को। कोई भी एक रैंडमली कनेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ से। तो गो टू एडवांस सेटिंग्स में जाके की एक्सेस कर लेते हैं। Drop this carefully in there without releasing the handle. Okay, now it's in there. It can't open up all the way. Take this little guy and P25, then click on OK and then accept। ये वर्क कर रहा है। एक वर्क कर रहा है तो सारे ही वर्क कर रहे होंगे। देन बैक आके इसको रिस्ट्रॉय कर लेते हैं, टेराफॉर्म एंड देन डिस्ट्रॉय एंड एंटर। यस। सर मुझे ऐसे कोड नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल अप कर देंगे तो एक बार देख लेते हैं। क्या? जैसे कोड ऊपर। जी हम्म। सर। बस हो गया सर, ये इतना ही है बस।
सर इसमें इस फाइल में तो सिर्फ मेन डॉट टीएफ है, और जो प्रोवाइडर्स और ये तो कोई है नहीं वो ऑलरेडी फेच कर लेगा, इसमें पहले भी हमने कर रखा है ना इस फोल्डर्स में, तो फेच कर लेगा वो। ओके। देन आते नेक्स्ट है, तो देख रहे हैं फॉर ईच लूप के लिए, लूप ओवर मैप और सेट्स, यहाँ पे मैपिंग की गई होगी। यूजर्स क्रिएट किया गया है यहाँ पे, आई एम यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स, जितनी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो फॉर इज वेयर डॉट यूजर्स, वेयर डॉट यहाँ पे आपका प्रोवाइड है यूजर्स में, टाइप मैप ऑब्जेक्ट, रोल इज अ स्ट्रिंग, इसको रोल एज एडमिन करके इसको असाइन किया गया, इसको डेवलपर करके रोल असाइन किया गया। यहाँ पे दे रखा है सेव उसका, यूजर्स क्रिएट करना है, उनके रोल्स असाइन करने हैं। ये वैसे हम इनके थोड़े पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, फॉर ईच सेट मैप भी कर चुके हैं। इसी को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इसी को सेव कर लेते हैं। आउटपुट्स, यहाँ पे आउटपुट्स में आपको यूजर्स का वो चाहिए, नेम प्रिंट कर दो, वो कर देगा आपको। दो यूजर्स क्रिएट करना है, एलिस एंड बॉब। ये और भी यूजर्स आप यहाँ पे असाइन कर दोगे तो और मल्टीपल कर देगा, कोई यूजर्स नेम बस एंट्री करनी है यहाँ पे। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन एनी, यहाँ पे बता रहा है कि अपग्रेड चाहिए, इसका जो दिखा रखा है 6.15.0 कर देता हूँ। कंट्रोल एस एंड देन अगेन अप्लाई करना है। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन डायरेक्टली में अप्लाई वैलिडेट एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सैरो एरर ना हो। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई। अब जाके हम वेरीफाई कर लेते हैं आई एम सेक्शंस में, ये इंस्टेंस तो डिलीट हो चुके होंगे। आई एम में जाके वेरीफाई करते हैं, यूजर्स में एलिसन बॉब के नाम से है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको आप क्लिक करके भी देख लो। तो वो टैग रोल ना, वो टैग ही था वो, एक्चुअली रोल एक्चुअल रोल नहीं था, वो टैग के फॉर्म में साइन किया गया, रोल एंड एडमिन। उसके अंदर टैग ये साइन कर दो, हर जितने यूजर्स क्रिएट करने हैं उतने उसके टैग्स होंगे जो यहाँ पे दे रखे हैं। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रोल इज इक्वल टू एडमिन एंड रोल इज इक्वल टू डेवलपर, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन डिस्प्ले। इसके बाद शायद डायनामिक ब्लॉक है, डायनामिक ब्लॉक ने इससे पहले परफॉर्म कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी इनबाउंड रूल्स क्रिएट करना है, तो आप एक ही बार डायनामिक ब्लॉक में डिफाइन करेंगे और मल्टीपल पोर्ट के लिए रूल असाइन होंगे। बट इससे पहले हमने किया था, सेपरेट सेपरेट किया था। हम करके देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये थोड़ा सा आपका जो आप ये स्क्रिप्ट लिख रहे हो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा इसको यूज करने से। यहाँ पे आ रहा है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय बोला, ये टेराफॉर्म, टेराफॉर्म स्पेलिंग, टेराफॉर्म।
तो ये असाइन करेगा, मतलब एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है जिसमें आपका इनबाउंड रूल है डिफरेंट पोर्ट्स के लिए। ये मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने लेटेस्ट वाला अप्लाई कर रखा है वर्जन सेम डायरेक्टरी पे। या तो आप उसको वहां से हटा ही दो, terraform space and then init, and then terraform validate। terraform space के बाद आपको यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। यस। तो जाके हम वेरीफाई करते हैं वीपीसी सेक्शंस में। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे हमने किस नेम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया वो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। डायनेमिक ब्लॉक एग्जाम्पल, बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप हैं तो वो ये आपको यहाँ पे आ गया। इसमें हमने 3 inbound rules क्रिएट किए हैं, HTTP, HTTPS एंड देन SSH, 2080 एंड देन 443। वो आपको यहाँ पे रेंज दे रखा है। तो ये आपका डायनेमिक ब्लॉक यूज कर सकते हो आप। फिर आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट दे रखा है वो डेटा ट्रांसफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन दे रखा है, जितने लोकल्स करके वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन होगा स्टैंस के नेम में, और सभी नेम के लिए आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। और एक चीज यहाँ कंडीशन लगाया गया है कि जिस इंस्टेंस का नेम जो है वेब है, उसका जो आपका वो रहेगा वो T2 डॉट लार्ज रहेगा। अब बाकी सबका क्या रहेगा, T2 डॉट माइक्रो। वो डिस्ट्रॉय करते हैं, यस। तो यहाँ पे पहले तो ये वैल्यू चेंज कर देते हैं, 6.15.10.0। तो टेराफॉर्म ब्लॉक प्रोवाइडर्स यहाँ पे कुछ वैल्यूज डिफाइन करें लोकल्स करके, वेब डीबीएन कैसे करके। और ये फॉर लूप यूज किया गया, फॉर इन लोकल डॉट इंस्टेंस नेम। तो जो भी इस लोकल डॉट इंस्टेंस नेम में आपका प्रोवाइडेड है उसमें AMID यूज करना है। स्टेंस के नेम आपका, जो नेम आपका स्टेंस जो टाइप है उसमें जिस इंस्टेंस का नेम वेब होगा उसका इंस्टेंस टाइप T2 डॉट लार्ज होगा, बाकी सभी का क्या होगा, T2 डॉट माइक्रो। की नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये की उसमें है नहीं मेरे पास। तो की एंड देन 25 एंड देन एवरेज इंस्टेंस फॉर इच लोकल डॉट इंस्टेंसेस से लेना जितनी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइंड है। AMI आपका इस डॉट वैल्यू डॉट एम आई यहाँ से ले लेगा। स्टेंस टाइप ये दे रखा है, टैगिंग कर दे रखा है। कंट्रोल S से सेव कर दो, इसके बाद इसको आप अप्लाई करो, terraform स्पेस init validate configuration is valid होगा, terraform space and then apply the handler configuration दे दो।
तो 3 एडेड, 0 चेंज, तो यहाँ पे 3 इंस्टेंस इसने क्रिएट किए हुए, इंस्टेंस सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे रेफरेंस करते हैं, एक वेब और डेव एंड देन कैशे के नेम से। तो वेब देखोगे तो यहाँ पे इसका इंस्टेंस टाइप क्या आ रहा है, T2.large। बाकी सबका क्या है, T.micro, जैसा कि आपकी वैल्यूज में यहाँ पे डिफाइंड है। जिस इंस्टेंस के नेम वेब होगा उसके लिए आपका ये T.large क्रिएट करेगा, बाकी आपका T2.micro क्रिएट करेगा। इसको यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये सब लूप के लिए ही यूज कर रहे हैं, ये लूप्स को कंबाइन करके यूज किया गया है। तो काउंट आपका कहाँ पे बेस्ट है, सिंपल न्यूमेरिक इटरेशन, न्यूमेरिक वैल्यू को आपको रिपीट करवाना है। एंड फॉर इज मैप और सेट्स के लिए यूज करना है, नेस्टेड ब्लॉक्स है यहाँ पे, फॉर एक्सप्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद फंक्शंस है आपका, फंक्शंस भी इजी है यहाँ पे। पहले आपका एक्सप्रेशंस दे रखा है, एक्सप्रेशंस यहाँ पे, एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू रेफरेंस और कंप्यूट वैल्यूज विद इन टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशंस। एक रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, कंप्यूट वैल्यू डिफाइन करने के लिए। इट कैन बी सिंपल लाइक वेरिएबल रेफरेंस और कॉम्प्लेक्स यूजिंग फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। तो एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो आपका सिंपली आपका यूज आएगा, कॉम्प्लेक्स में आप उसको फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका एक लिटरल दे रखा है, एक्चुअली ये लिस्ट दे रखा है यहाँ पे मैप्स करके। हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, रेफरेंस एक्सप्रेशंस है, लिटरल एक्सप्रेशंस है, आपका ऑपरेटर है, और यहाँ पहले किसके फंक्शंस को डिफाइन किया गया है क्या। अच्छा, ये फंक्शन दे रखे हैं, पहले यहाँ फंक्शंस परफॉर्म किए गए हैं। एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया गया है, यदि आपका कोई भी लोअर केस या कैपिटल लेटर है तो आप उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हाँ, यदि नहीं कोई भी, यदि मान लो आपका नेम आपने डिफाइन कर रखा है और काफी लेंदी नेम है, ठीक है, और उसको आप कैपिटल में डिफाइन है, बट आप उसको चाहते हो कि स्मॉल में असाइन करना चाहते हो, जब अप्लाई हो तो स्मॉल में आए आउटपुट, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बिल्ट इन ऑपरेशंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो जो आपको इसे टास्क हमने अभी डिस्कस किया कि लोअर, यदि आपको किसी भी कैपिटल लेटर्स के नेम्स को लोअर में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो वहाँ यूज कर सकते हो। ये विद इन आपको इस कॉन्फ़िगरेशन यूज विद इन एक्सप्रेशंस टू ट्रांसफॉर्म और कंबाइन वैल्यूज, स्ट्रिंग टैग्स फंक्शंस। तो पहले वही दे रखा है आपका, स्ट्रिंग फंक्शन दे रखा है जिसमें आपको यहाँ पे मे बी इंस्टेंस नेम यूज किया गया है, जो भी आपके ये एम कैपिटल में है, आई कैपिटल में है, एन कैपिटल है, उनको क्या कर देगा, ये स्मॉल लेटर पे असाइन कर देगा। आपको यहाँ पे जो रिसोर्स आ रहे हैं, डब्ल्यू इंस्टेंस या जो आपका एएमआई है, नहीं ठीक है, वो तो इसके लिए सिंपली इसके यूज करना है। लास्ट में और भी दे रखे होंगे, ये अपर केस के लिए है, लोअर है वैसे ही आप अपर यूज कर सकते हो। जितने भी स्मॉल लेटर्स में नेम्स है वो सबको आपको अपर केस में असाइन करना है। सो ये हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, यस कर देता है। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फंक्शंस करके। सिटी डॉटेड स्पेस, फोल्डर क्रिएट करते हैं एमपी स्पेस, एंड देन फंक्शंस, सिटी स्पेस, फंक्शंस के यहाँ पे एलएस कर देते हैं। तो ये लोअर वाला यूज कर लेते हैं। तो विद इन कॉन्फ़िगरेशन ये आपका यूज किया गया है फंक्शंस, जिसका वर्क है
कि आपको कैपिटल लेटर्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है लोअर केस में। फंक्शन के अंदर सर कस्टमर फंक्शन नहीं होगी, क्या? अपना अपना फंक्शन डिफाइन कर जैसे डिफाइन फंक्शन सकते कस्टमाइज मतलब कर सकते हैं ऐसा नहीं, मतलब हैं। ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है। और पर्पस क्या रहेगा, मतलब किस पर्पस के लिए? जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, कुछ जैसे इसी में मान लो आप एक कोई भी सोचो ना कि आप किस चीज के लिए फंक्शन बनाओगे। जैसे आपने यहाँ पे एक लोअर के लिए हमने प्री डिफाइन करके दे रखा है, प्री डिफाइन पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दे रखा है सेट में भी, ये तो अपर केस के लिए है। रिप्लेस करके दे रखा है, जो को भी प्री डिफाइन ही है, मतलब मेनली ये रिप्लेस कर देगा, जो हाइफन है उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देगा। ये बहुत सारे फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, कलेक्शंस दे रखे हैं। तो मैक्सिमम दे सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस, मान लो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आप न्यूमेरिक फंक्शन यूज कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज। क्योंकि जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनेगा उसमें मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस भी रहेंगे, तो उसमें यूज कर सकते हो। सेट ऑफ वैल्यूज जो कलेक्शन दे रखा है, ये तो हमने पहले भी मतलब ऐसे यूज किया उस फॉर्म में। ये आपको टाइम स्टैम्प, ये आपका हो सकता है डायनेमिक उसमें, ये शायद हमने यूज भी किया होगा यहाँ पे। इतना बहुत ज्यादा यूज केसेस नहीं है, मतलब वो चीज हम नॉर्मल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यूज केसेस पे भी डिपेंड करता है यहाँ पे इंस्टेंस। जो भी कंडीशन है वो तो यहाँ पर फुलफिल हो ही जाती है। हाँ, मोस्टली सभी ऑलरेडी है, मतलब इतना नीड ही नहीं है। फिलहाल तो बस ये एक टॉपिक है इसलिए कवर कर रहे हैं, तो इनका ज्यादा यूज केसेस है नहीं। मेन वेरिएबल है, लूप का भी यूज हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करना है। और वर्क स्पेस यूज हो सकता है, मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल में हम डिफाइन किया गया था, ये देखते हैं लोअर में करता है नहीं करता है इसको। हम्म, इसमें कॉल करने कोई नीड ही नहीं है। ये तो प्रिडिक्शन है, सेट अप रिप्लेस का देख लेते हैं, रिप्लेसमेंट। इंस्टेंस के अंदर इंस्टेंस ही ये इसने यहाँ पे ऐड किया है, इसको एक बार रिप्लेस करते हैं। माई इंस्टेंस, हाँ इसने स्मॉल में कर दिया उसको। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन डिस्ट्रॉय द नेटवर्क। अब हम ये रिप्लेसमेंट का देख लेते हैं कि हम किसी भी चीज को रिप्लेस, कि जो आपका हाइफन है वो अंडरस्कोर से रिप्लेस हो जाए। और जो एमआई रहता है वो रीजन वाइज रहता है, ठीक है, ई और ये जो भी है।
ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लियर करके टेराफॉर्म एंड देन इनिट। टेराफॉर्म एंड देन वैलिडेट टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई। ये यहाँ पे इसने रिप्लेसमेंट किया होगा अंडरस्कोर को, हाइफन को अंडरस्कोर से। आप ट्रिम स्पेस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी है। ठीक है, ये आपका आ गया, अंडरस्कोर इसने कर दिया। उससे आप इसको डिस्ट्रॉय कर लो, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन डिस्ट्रॉय द हैंडलर। यस, देन एंटर। देन अगेन इसी स्क्रिप्ट में आप ना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे स्पेस असाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल स्पेसेस दे दिया या बीच में मैंने स्पेसेस दे दिया। ठीक है, तो आप इसकी जगह आप यहाँ पे ट्रिम स्पेस यूज कर सकते हो। इसके बाद एक अप्लाई टेराफॉर्म देन अप्लाई। ये शायद मे बी ट्रिम स्पेस जो है, एसपीसी क्या है, किस नाम से है, कहाँ पे था नेम? तो एक्चुअली शायद मिड वाले स्पेसेस ने उसके पहले वाले स्पेसेस को ही कवर अप करेगा। हम्म, जो ये स्पेस दे दिया हमने, ये इनको कवर कर सकता है। नहीं नहीं, बड़ी हमने तो पूरा वही दे रखा है, ये एक्चुअली नेम ही। हाँ, ये हटाने पड़ेंगे। अब देखते हैं एक बार यहाँ पे नीचे आके मिड में स्पेस दे के देखते हैं। पर वो अंडरस्कोर लगे हुए थे। कर तो रहा, देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखते हैं। एक बार यहाँ पे देखते हैं रेफरेंस। नहीं, बट ये नहीं कर रहा, वो आगे पीछे, हाँ ट्रिम स्पेस में वो वही करेगा। मिड के स्पेसेस को वो नहीं करेगा, मिड में स्पेस हम देंगे भी क्यों, लॉजिकली देखा जाए तो।
तो ऐसे बहुत सारे मर्ज हैं, ठीक है, एलिमेंट लेंथ है, बहुत सारे आपको डिफाइन है। एक टाइम स्टैम्प में भी शायद यूज किया गया होगा कहीं पे। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं फॉर एक्सप्रेशंस के लिए। बकेट नेम, जितने भी ये बकेट्स नेम दे रखे हैं उनके लिए। रिसोर्स फॉर ईच। फॉर एक्सप्रेशंस का दो। ये तो फंक्शंस थे, ये एक्सप्रेशंस से उसका है। कन्वर्ट्स लिस्ट टू अपर केस। वैसे तो ये मोस्टली तो कर ही चुके हैं। यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं पहले। इनका बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रोल नहीं है, ऑलरेडी ये फॉर और हम लगा चुके हैं, पहले भी यूज कर चुके हैं। हमें इंफ्रा मैनेज करना है, उसके लिए जितने रिक्वायरमेंट्स हैं एक बार आप करके देख सकते हो। प्लेटफॉर्म में सबके लिए कर लिया, वीपीसी कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप को पूरा है। हम्म। कल जो हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले क्या हुआ था? टर्बो, अच्छा, तो गिट ट्रिक कर लेते हैं। सीरीज एमकेडी स्पेस एंड देन एक्सप्रेशंस करके फोटो बनाना। क्या? नहीं, गिटहब वो आपका गिट गिटहब एक्शंस है, सीएसडी वाली। गिटहब में यदि इनबिल्ट टूल देखा जाए। हाँ, बट वो हम करेंगे पाइपलाइन के टाइम पे। तो पाइपलाइन का आइडिया हो तो मतलब डायरेक्टली करवाने को मैं करवा दूंगा, वहां पे भी करवा दूंगा। बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग रिलेट कर रहे हैं, जब कुछ समझ में आ जाए तो ठीक है। हाँ। और फिर 11 वालों का अलग हो जाएगा, 11-20, 11-35। 11-20 में स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट वाला बैच, जिसमें आपका चलेगा जेंकिंस। हाँ, इसमें और भी वो स्टूडेंट भी थे ना, दोनों लोग थे, मिक्स थे। आपका आपका तो 10 से ही रहेगा। हाँ, 10 to 11-20 चलेगा आपका गिट। उसके बाद 11-20 के बाद चलेगा आपका जेंकिंस। क्या करना क्या है? तो करो ना, मतलब वो तो मैं, मेरे पास वो ले सकते हो क्या उसका वो। टाइमिंग बताई सर, आप एक बार रिपीट करना दोबारा। आपका जो है कल जो, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ। 10 AM पे जो स्टार्ट होगा, वो उसमें नया टूल स्टार्ट होगा जो कि रहेगा आपका गेट। ठीक है। एंड देन 11-20 पे जो स्टार्ट होगा, वो एक्चुअली वो बाद में भी आएगा आप लोग का। वो एक्चुअली वो दोनों सेम टूल था, टेराफॉर्म का भी बचा हुआ था। तो इसलिए मैंने एक एक में करा दिया। इसमें आपका जेंकिंस रहेगा जो कि पाइपलाइन का। लेकिन सर जो आपने अपलोड करी है ना वीडियोस, उसमें 7th की जो क्लास है, 7 सितंबर, जो वो स्टार्टिंग है वो आपने गिट हुक से किया था स्टार्ट, लेकिन वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं, बीच में से रिकॉर्डिंग है वो सर। नहीं, तो अभी स्टार्टिंग से करा हुआ ना गेट। नहीं नहीं, 7th को आपने इंट्रोडक्शन दिया था ना गिट हुक्स का। नहीं, गेट 7 का तो सितंबर को मैंने जब, नहीं, गेट तो मैंने कराया ही नहीं कभी। नहीं आपने जो 7 सितंबर की अपलोड करी है ना क्लास, उसमें स्टार्टिंग ही गिट हुक से है। ये भी हो सकता है गेट पहले कराया हो मैंने। कोई नहीं, चाहे दो 2 वीकेंड के क्लास का है तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके ओके।
तो ये ऐसे बहुत सारे हैं, ट्रांसफॉर्म, मैप है, ठीक है, जिनका यूज कर सकते हो। मैं कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। जो कंडीशन वो दे रखे थे ना आपका यहाँ पे, ये फंक्शंस के कई सारे कंडीशन दे रखे हैं, बट वो कंडीशन में ही आएगा। हाँ, टाइम स्टैम्प का दे रखा है। तो ये चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको यूज करके देख सकते हो। मैंने वही सेम ऊपर फंक्शंस वाला दे रखा है, और ये नीचे एक आपका एक्सप्रेशंस का दे रखा है, तो दोनों यूज करके आप देख सकते हो। इसके आउटपुट्स वो करके आपको देखना है ना, मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारे करा दिए। मेरे पास तो आप जो भी आपको जिस भी रिसोर्स के, सबके रिसोर्स के कोड अवेलेबल है। मैं अभी क्या करूंगा, आपको ये जो आपकी क्लास में ये मैंने डायरेक्टली यूज किया कर रहा हूँ 3, सब फोल्डर वाइज यहाँ पे मेंशन है। ये मैं भी ये आपको क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ, जितनी भी आपके वो फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये इसने बकेट्स क्रिएट किया है। ये एक्सप्रेशंस आपका फंक्शन लास्ट टॉपिक था। इसने 4 बकेट्स क्रिएट किए होंगे, डैप, प्रोसेस, डेवरा, ऐसे करके। एक एनवायरनमेंट मेंशन किया था डैप करके, बाकी उनकी कुछ लिस्ट दे रखा ना। ठीक है, तो कल कनेक्ट करो। आप कितने बजे कनेक्ट करना है? हाँ, 10 AM पे कनेक्ट करना है, सेम टाइम में गिट। एंसिबल भी कर सकते हो सब, बट गिट से कर लेंगे बेटर रहेगा, छोटा सा टूल है, 2-3 दिन का टूल है। हाँ, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लो। ट्रांसफॉर्म में हमने कई सारे यूज किए थे, लोअर केस, अपर केस, टाइम स्टैम्प्स है आपका, ट्रिम स्पेस है। ठीक है, कल हम 10 AM पे कनेक्ट करते हैं।